नमस्कार जी सबको। गुड मॉर्निंग। आई नो आप सभी लोग वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि सर वास्तु की क्लास कब से स्टार्ट होगी। वो घड़ी आ गई है। एंड हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से हमारा सिलेबस रहेगा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड गुड थिंग इज व्हाट कि आज से ही आपका क्लास शुरू हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। कैसे हम आगे देखेंगे। हमने इस पूरे वास्तु को कस्टमाइज वास्तु नाम दिया है, जहां पर हम सीखेंगे कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जो विधा हमने न्यूमरोलॉजी में सीखी, वो किस तरह से हम यहाँ पर यूज करके उसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़े। फ्रॉम बेसिक टू मास्टर कोर्स ये हमारा प्लान रहेगा, लेवल 1 से लेके लेवल 4। लेवल 1 में हम क्या सीखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के वास्तु है क्या, वास्तु हमारे दिमाग हमारे माइंड को किस तरह से कंट्रोल करता है, हमारे रेसिडेंशियल ऑफिस को किस तरह से उसकी इम्पैक्ट होती है, फिलोसॉफी क्या है वास्तु की, और हर एक विजिबल इम्पैक्ट किस तरह से वास्तु में हमको इफेक्ट के माध्यम से देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको वो एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि विजिबल इफेक्ट हमारे जीवन में किस तरह से हम उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वास्तु किस तरह से नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, राइट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वास्तु। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आज बहुत सारी भ्रांति है कि सर डायरेक्शन कितने हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 डायरेक्शन है, कुछ लोग बोलते हैं 16 डायरेक्शन है, 32 डायरेक्शन है। हम 8 वास्तु डायरेक्शन सीखने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सही में देखने जाए तो डायरेक्शन 10 होती है। 8 डायरेक्शन के साथ साथ हम आकाश और पाताल को भूल जाते हैं, वो सब हम डिटेल्स में सीखेंगे। कौन से 5 एलिमेंट है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, वास्तु पावर ऑफ पंच तत्व। ठीक है जी। तो हम इस सब चीज को डिटेल्स में सीखने वाले हैं। लेवल 1 के अंदर हम डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड एंड प्लैनेट्स भी देखेंगे 5 एलिमेंट के साथ साथ, और कंपास को कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। लेवल 2 में हम क्या देखेंगे, दिस इज ए इंटरमीडिएट कोर्स। जिन लोगों ने इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट में एनरोल किया है वो सबके लिए ये बेसिक तो फ्री है, और भी बहुत सारे बोनस और गिफ्ट में देने वाला हूँ सबको। बट दिस इज ओनली फॉर द सीरियस पीपल, जिनको लगता है कि वो अपनों का घर को ठीक कर सकता है। लेवल 2 के हम क्या देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से कनेक्ट करती है इस वास्तु के साथ। फिर हर एक बॉडी जेंडर किस तरह से डायरेक्शन के साथ एसोसिएट है। हम उस एनर्जी और एट्रीब्यूट्स को समझेंगे जहां से हम पर्टिकुलर दिशा से ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी दिशा अगर हमें कुछ देना चाहती है और हम वो नहीं लेते हैं, दैट मीन्स वो वास्तु का दोस्त नहीं है, वो एक्चुअली हमारा दोस्त है। हम ये सब सीखने वाले हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम उसकी ब्लेसिंग ले। एनर्जी की सीक्वेंस देखेंगे हम, किस तरह से साइंस और इस आर्ट को मिला के हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। रोल ऑफ कंपास डिटेल्स में हम फिर से देखेंगे। ओपन एरिया ऑफ एंट्रेंस डोर इन फ्लैट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरे ब्रह्मांड के सामने अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा वजूद कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि हम खुद सेंटर ऑफ इस ब्रह्मांड है। कैसे, वो हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारे डे बाय डे की यूटिलिटीज किस तरह से हमें ध्यान रखना है। लेवल 3 में हम देखेंगे प्रोफेशनल किस तरह से एंगुलर डिवीजन थियरी वर्क करती है, वास्तु चक्र को कैसे रीड करना है। यहां पर हम देखेंगे 32 एंट्रेंस एज पर द वास्तु, 16 वास्तु डायरेक्शन। देखो हर एक डायरेक्शन, अगर मैं 16 डायरेक्शन की बात करूं तो हर एक डायरेक्शन 22.5 के हिसाब से जाती है, और जब मैं एंट्रेंस की बात करूं तो 11.25 के डायरेक्शन पे जाती है। दैट मीन्स हर एक डायरेक्शन में 2 द्वार है, और ये द्वार किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्टफुल हो सकते हैं वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट, प्रेयर रूम, किचन कहाँ पर होना चाहिए वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हमारी स्टेयरकेस कहाँ पर होनी चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ इंटीरियर्स लाइक टीवी कहाँ होना चाहिए, लैपटॉप, स्टडी रूम, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन,
इन्वर्टर कहाँ पर होना चाहिए, हीटर कहाँ पर होना चाहिए, स्टडी टेबल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेस प्लेसमेंट चेकबुक के लिए, पासबुक के लिए, अकाउंट के लिए, बेस प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम के लिए, बेस प्लेसमेंट ऑफ द बार। ये सब हम लेवल 3 में देखेंगे। लेवल 4 के अंदर मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी के माध्यम से समझाऊंगा कि अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के जीवन में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से वास्तु को देखना है। जीवन में खुशियां नहीं है, जीवन में कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारा केओस, तो किस तरह से लाइव केस स्टडी हमारे जीवन में यूजफुल हो सकेगी। आपको 2-4 एलिमेंट से पता चल जाएगा कि उनके जीवन में ये प्रॉब्लम है। जब कोई आपके साथ डिस्कस करेगा कि ये प्रॉब्लम उसके साथ हो रही, तब तुरंत आप पर्टिकुलर उस डायरेक्शन, उसके जॉन और उसके एलिमेंट के साथ आप लिंक कर पाओगे। वास्तु फॉर मैरिज, सोशल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल सक्सेस, वास्तु फॉर गुडविल, फेम, वास्तु देखो, अगर मैं बोलूं कि वास्तु कहाँ पर यूजफुल होगा तो ये क्वेश्चन शायद गलत है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि वास्तु कहाँ पर यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम रेमेडीज देखेंगे, किस तरह से रेमेडीज हमारे जीवन में यूजफुल होती है। देखो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन वेबिनार और यूट्यूब से कोई भी रेमेडीज करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। वास्तु करने के लिए उसके कुछ स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में आता है कि वो रेमेडीज आपको यूज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी देखा तो वहां पर हमने वो मूर्ति रख दी, या फिर वो हमने वो फोटोग्राफ रख दिया, आईना रख दिया, हॉर्स को रख दिया, या फिर लव बर्ड्स को रख दिया। नो, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग मेथड। इसलिए हम जो सीखने वाले कस्टमाइज वास्तु, वहां पर 4 से 5 फिल्टर लगाएंगे और उसके बेस पे जाएंगे। मैंने बोला था कि आपकी क्लास अभी से स्टार्ट हो गई है। वास्तु क्या है हम सबको पता है। अगर हम उसको डिटेल्स में समझने जाए तो वास्तु का मतलब संस्कृत वर्ड है वास, निवास, मीनिंग कि जहां पर हम रहते हैं। रहने का मतलब होता है कि जहां पर खुशहाली हो, जहां पर सुख हो, और वो सब सामग्री हो जिससे हम आनंद रहे। राइट। अब इस वास्तु की नॉलेज आज से ही है, 10-20 साल से ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले से ही इस विधा को राजा महाराजा यूज करते थे, क्योंकि उस वक्त इस नॉलेज को केवल राजा के वक्त ही, राजा तक ही सीमित रखे थे। लेकिन आज हम सबके जीवन में इस वास्तु को किस तरह से यूज करें, किस तरह से आगे बढ़े, हम सबके लिए ये ब्लेसिंग का रूप बन सकती है। सभी लोग कहते हैं कि होम इज अ प्लेस, बट मैं कहूंगा कि होम इज नॉट अ प्लेस, बट दिस इज अ फीलिंग। वो फीलिंग है कि आप जब घर में आते हो, ऑफिस में आते हो, पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, वहां पर आप नाखुश हो, खुश हो, नॉर्मल हो, या फिर चिड़चिड़े हो जाते हो, तो आपको अब आपके घर को फील करना है, जस्ट नॉट द प्लेस। मैंने कहा कि हमारा वास्तु वो पंच तत्व के ऊपर है, और आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका घर का, आपके जो भी घर है, आप मकान बोलो, घर बोलो, हाउस बोलो, वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स there is a continuous interactions between the space and our subconscious mind, or we can say our inner mind. अगर किसी का घर देखना है आपको, या फिर जब भी आप किसी के रूम में प्रवेश करते हो, आपको पता चल जाता है कि इसका ओवरऑल बैकअप माइंड कैसा चलता है। वास्तु को समझने के लिए सबसे पहले आपको तत्वज्ञानी बनना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड वास्तु यू हैव टू बिकम अ तत्वज्ञानी। विच तत्व वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब तत्वज्ञानी जितना बड़ा शब्द है, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है समझने के लिए। जब मैं बात करता हूं तत्व की, तो वो पंच तत्व कौन से हैं हम सबको पता है, हम सीखे भी है कि वाटर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारे शरीर में, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल इस ब्रह्मांड में उसकी खुद की उपस्थिति क्या है। जैसे हमें पता है कि 70% वाटर हमारी बॉडी के अंदर है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी हेल्थ को।
8% जो हवा को रिप्रेजेंट करता है, जो कनेक्टिविटी, आपकी मूवमेंट लोगों के साथ, रिलेशनशिप आपकी कैसी है वो रिप्रेजेंट करता है। 4% है वो फायर, आपके अंदर क्या पावर है, आपके अंदर क्या अर्ज है, ये 4% फायर डिसाइड करता है। इसके बाद 12% अर्थ, फूड, जहां पर जो भी फूड हम खाते हैं, कौन से अर्थ एलिमेंट, कौन सी जगह पे, कौन सी दिशा पे, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। किचन कहाँ पर होना चाहिए, कौन से जोन में होना चाहिए, कौन से कलर को यूज करना है, वो सब डिटेल्स पे हम सीखने वाले हैं। 6% स्पेस है, वो हमारे इनर सेल्फ मेडिटेशन है। स्पेस को हम आकाश भी बोलते हैं और एयर को यहाँ पर वुड एलिमेंट भी बोलते हैं। हम आगे डिटेल्स में समझेंगे जब पंच तत्व, क्रिएशन और उसके बारे में हम समझेंगे। आज का पहला क्लास में आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारी 8 डायरेक्शन कौन सी है। सबसे पहले नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ और उसके बाद वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। हर एक जोन में पर्टिकुलर एलिमेंट है। जैसे वाटर की डायरेक्शन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वाटर सबसे ज्यादा है। उसके साथ साथ वेस्ट जोन में भी वाटर है। देखो यहां पर भी अगर आप देखे हुए तो यहां पर जो हमने देखा द 70% ऑफ वाटर, तो इस 9 बॉक्स में, वो 9 बॉक्स के अंदर वाटर का एलिमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके बाद फायर एलिमेंट है साउथ ईस्ट के लिए, साउथ वेस्ट और साउथ है अर्थ एलिमेंट, और नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले, जैसे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन एलिमेंट के साथ कौन से प्लानेट है, प्लानेट के साथ साथ कौन से स्वामी है। और इतना ही नहीं, पंच तत्व के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे के लिए वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए सपोर्ट भी करते हैं। आप लोगों को मैं 2-3 बात ये बताना चाहूंगा कि वास्तु अगर सीखना है तो आपको 2 चीज का नॉलेज होना चाहिए। एक तो पंच तत्व और दिशा। अगर आपने दिशा और पंच तत्व को अच्छी तरीके से आपने समझ लिया तो आपका 50% काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। 50% काम हम क्लास में समझ लेंगे। और मैं आपको 2-3 बात ये समझा दूं कि लेट मी जंप डायरेक्टली ऑन दिस पार्ट। कब से क्लास शुरू होने वाली है, कैसे शुरू होगी, ये सब डिटेल्स में चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूं। क्रिएशन और पेरेंट, हर एक तत्व का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश में से पानी आता है बारिश के रूप में, वही बारिश पौधे को, पेड़ को बड़ा करती है। दैट मीन्स एयर को मैंने बोला था उसको वुड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और वही वुड जब कटता है उसको जलाने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स अग्नि उत्पन्न होती है। और अग्नि में से जब वो अग्नि ठंडी हो जाती है तो अर्थ ऐश बन जाती है। और वही अर्थ कहीं ना कहीं आकाश और स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, बादल में से बारिश आई, वही बारिश ने इस वुड को जन्म दिया, यही वुड ने अग्नि को जन्म दिया और यही अग्नि ने ऐश जैसे कि पृथ्वी तत्व को जन्म दिया। ऐसी बहुत सारी बात हम डिटेल्स में देखेंगे। कर्मा, आपकी सर्विस, किस तरह से थियरी ऑफ डिस्ट्रक्शन हम देखेंगे, माइंड और स्पेस के साथ किस तरह से ये सब चीज वर्क करी। हालांकि एक छोटा सा बात आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि इस ब्रह्मांड के अंदर वैदिक फिलोसॉफी क्या कहती है वास्तु के लिए, कि हर एक इंसान, हम सब लोग इस ब्रह्मांड के सेंटर में है। पर्सन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। और क्या है, ही हैज ऑल द प्लैनेट, स्टार, जोडियक साइन, द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर एंड ऑल द अदर फोर्सेस ऑफ द नेचर इन हिमसेल्फ। दैट मीन्स आपके अंदर ही ये सब कुछ है। जिन लोगों ने 7 चक्र का क्लास किया है उन लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों मैं बार बार उस बीज मंत्र, उस कलर के ऊपर आप लोगों को मेडिटेशन करने को बोल रहा हूं। जिन लोगों ने 7 चक्र नहीं किया, डोंट वेरी,
इस वास्तु, इस कस्टमाइज वास्तु के बाद बहुत सारी चीज क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। जिन लोगों को इस वास्तु कोर्स को ज्वाइन करना है, हालांकि मैंने पहले बोला था कि बेसिक कोर्स सबके लिए भी फ्री रखने वाला हूं, बट मेरे कुछ कड़वे अनुभव और मेरे मैनेजमेंट ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है, एक सजेशन किया है कि सर इस बार हम कुछ फ्री नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन मुझे मैंने आप लोगों को कमिटमेंट दिया था कि बेसिक कोर्स सबके लिए फ्री होगा, इनलाइटनमेंट वाले बच्चे के लिए तो फ्री होगा ही होगा, लेकिन कुछ टोकन अमाउंट हम रखेंगे बेसिक कोर्स के लिए। लेवल 1 ओपन फॉर एवरीबॉडी, आप आ सकते हो, आप पढ़ो अपनी तरीके से। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, जब ये 4 लेवल आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तु किस तरह से आपके जीवन में बहुत सारा लाभदायक, बहुत सारी ब्लेसिंग ला सकते हैं। देखो, मदर नेचर हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती है, वो पानी के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, हवा के रूप में हो, पृथ्वी के रूप में हो या आकाश के रूप में। और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि वास्तु कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, कहाँ कहाँ पर ये वास्तु आपको बेनिफिट दे सकता है। वास्तु क्लियरिटी ऑफ माइंड, जॉय एंड हैप्पीनेस, पर्सन इन्फ्लुएंस, ओवरकम एंजाइटी, मनी का फ्लो कैसे ला सकते हैं, इसके साथ साथ हम देखेंगे फेम एंड रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पावर एंड कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, स्टॉप वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि वो पैसे पानी की तरह यूज करते हैं, मतलब उसकी केयर नहीं करते हैं। स्टडी को कैसे इंप्रूव करें बच्चों के लिए, आपके एब नॉर्मल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें, वो भी वास्तु के डायरेक्शन के बेस पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेंथनेस किसके साथ, अपने परिवार के साथ। सबसे जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ कितने खुश हो, किस तरह से आपकी बॉन्डिंग अपने परिवार के साथ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु के माध्यम से आप उनकी बॉन्डिंग बढ़ा सकते हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर टेक केयर हो जाएगी। मैक्सिमाइज इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, ये भी हम देखेंगे। आपके डिप्रेशन को कैसे हील करना है, कैसे ज्यादा ऑर्डर और सेल लाए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिले, कुछ लोगों को लोन नहीं मिलती तो लोन कैसे ले बैंक में से। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें, हेल्थ और हीलिंग एनर्जी किस तरह से इंप्रूव करें, एब्रोड अपॉर्चुनिटी कैसे हम अपने आप में ला सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पर हम देखेंगे कि वास्तु हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। एज वी डिस्कस, 15 तारीख से ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 15 तारीख फ्राइडे आ रहा है शायद, और एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे हम पढ़ेंगे ट्वाइस अ वीक। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी और लेशन होमवर्क दूंगा जो बहुत ही जरूरी है। 2 से ढाई महीना ये कोर्स चलेगा, लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक ये 2 से ढाई महीना चलेगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग प्लीज मुझे व्हाट्सअप करना, मुझे मैसेज करना। एंड जैसे मैंने बताया था कि लेवल 1 सबके लिए ओपन है, इनलाइटनमेंट वाले बच्चों के लिए तो लेवल 1 ओपन ही, लेकिन उनको और भी बोनस दूंगा मैं, बिकॉज दे वर्क सो हार्ड। आई एम सो हैप्पी जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये तीनों, और लेवल 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना ही चाहिए। जो भी प्राइस है वो केवल और केवल मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। दिस कोर्स इज नॉट फॉर द अदर। जिन लोगों ने नीमूजी का कोर्स किया है केवल उन लोगों के लिए ही है। इस पूरे कोर्स की अगर वन टाइम वैल्यू, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हो, इट इज मोर देन 32,000 रुपीज। बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ वेरी वेरी गुड बोनस बोलो, या फिर एक आप लोगों के साथ मेरा एक रिलेशन बोलो, आपको ये पूरा कोर्स केवल मिलेगा ओनली एंड ओनली 14,000 रुपीज, 14,000। ठीक है जी। तो जिन लोगों को ये कोर्स करना है, मोस्ट वेलकम। 15 तारीख से स्टार्ट होगा। लिमिटेड सीट है। लिमिटेड सीट क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी 30 लोगों का एडमिशन आ गया है। ठीक है जी। सो सी यू इन द क्लास। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वास्तु कोर्स करने का प्लान करो तो अपने आप को एक कमिटमेंट देना कि आप मेडिटेशन कंपलसरी करोगे। ठीक है।
और नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करना, आई विल गाइड यू। जिन लोगों का 7 चक्र भी नहीं हुआ वास्तु की एडमिशन में, वो सबको मैं एज अ बोनस फ्री देने वाला हूँ। हालांकि 7 चक्र बोनस की प्राइस जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है which is 11,000 rupees, but if you are going to enroll 40,000 rupees for this वास्तु कोर्स और 11,000 rupees जो चक्रा मेडिटेशन है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सी यू इन द क्लास एंड आई एम श्योर फिर से हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एंड परमात्मा की कृपा हम पर हमेशा रहेगी। आप लोग खुश रहो, परिवार के साथ रहो और अपने आप को जानने की हमेशा कोशिश करो। बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन सी यू इन द क्लास।